आपका क्या नाम है? जी रवि सोनी। रवि सोनी जी रवि सोनी, आप क्या काम करते हैं? बस व्यवसाय है, धंधा है, चल रहा है। व्यवसाय धंधा चल रहा है। रोजगार को लेकर सरकार ने कुछ सोचा है? आपके आसपास के जो गांव हैं, आपके गांव हैं, युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं का भविष्य बने, ऐसा कुछ? देखिए, रोजगार का मामला जहाँ तक है ना सर, तो झारखंड में रोजगार पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार। राज्य सरकार ने क्या किया कि यहाँ का जितना भी कंपनी था, पूर्व से कंपनी, छोटे छोटे कंपनी, जैसे आप हमारे गांव में आए हुए हैं, यहाँ पे छोटा छोटा ट्रांसपोर्टर लोग रहता था। उसके बीच में क्या था कि गांव को लोग को एडजस्ट किया जाता था, आपको क्या बोलते हैं, ड्राइवर में रखा जाता था, खलासी में रखा जाता था। बहुत सारे गैरेज यहाँ पे पूरी तरह से बंद हो गया। इसका पीछे क्या कारण है? बड़ा बड़ा कंपनी वो आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ का जो लोग है ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। वो लोग क्या किया कि बड़ा बड़ा गाड़ी लाया। यहाँ पे था छोटा छोटा गाड़ी, 6 चक्का, 8 चक्का, 10 चक्का, ये सब चलता था। कंपनी वालों ने क्या किया, 16 चक्का उतार दिया। यहाँ पे गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। लोकल सारे जितने ओनर थे गाड़ी के यहाँ पे, वो सारे अपना गाड़ी लोग यहाँ से बेच दिए। जितना गैरेज वगैरह था सब कुछ यहाँ बंद हो गया। तो ये बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण है। और बेरोज़गारी यहाँ पे और बढ़ने का उससे बड़ा कारण है कि यहाँ के लोग विस्थापित हो रहा है, यहाँ से जा रहा है छोड़ छोड़ के। क्या यहाँ पे आने का रास्ता नहीं है, रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रह गया बात यहाँ हम लोग का सामने, आप देख लीजिए CCL है। आप चले जाइए यहाँ से घाटों में देखिएगा, वहाँ पे एक कंपनी है टाटा, जिनके अंडर में आता है पूरा CCL का जो अपना केंद्र है। वहाँ का आप देख लीजिए जा कर के सिस्टम, इतना अच्छा व्यवस्था है। लोग को, वहाँ का जो स्थानीय लोग है, उसको पानी, बिजली, खेलने के लिए ग्राउंड, स्वस्थ मने वो पर्यावरण का पूरा व्यवस्था देखा जा रहा है। पूरा मतलब पूरा अच्छा तरह से वहाँ व्यवस्था है। आप चले जाइए जमशेदपुर, आप वहाँ देखिए BCCL को, वहाँ भी चारों तरफ आप देखिएगा कि चारों तरफ इतना डेवलप और इतना वहाँ पर लोग। इसका पीछे कारण है सर, BCCL क्या है, वो लोग को ध्यान दे रहा है। CCL क्या है, यहाँ के लोग को मरते हुए छोड़ दिया है। उसका काम है यहाँ कोयला निकालो, खाली करो, खंगाल करके पूरा ख़त्म कर दो और चल दो यहाँ से। बस CCL का ये काम है। लोगों का कुछ भी हो, प्रदूषण से मरे, वो मर गए, कितना ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म हो गया कितना का। डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया। बहुत लोग को तो पता नहीं चल रहा है कि उसको क्या हो गया, डस्ट के कारण सर। आप जाइएगा हमारे भी RCM साइडिंग को देखिएगा, वो साइडिंग में आप देखेंगे कि एक समय इतना बढ़िया चहल पहल था, डस्ट भी उड़ता था। लेकिन उस समय क्या था, यहाँ का जब स्थानीय लोग, जो ट्रांसपोर्टर लोग थे या फिर स्थानीय जो लोग यहाँ का वहाँ रोजगार जो आश्रित थे उसके प्रति, तो वो लोग क्या करते थे, पानी उनी पटवाते थे। और मतलब क्या था कि थोड़ा सा CCL को भी डर था कि नहीं भाई, यहाँ का लोग को अगर रखे हैं तो भाई इसको तो एडजस्ट करना होगा, मैनेज करना होगा। अब क्या हुआ, बड़ा बड़ा कंपनी आ गया, यहाँ के लोग। अभी कुछ दिन पहले का घटना बता रहे सर आपको, एक क्या कहानी हुआ था, वो जो हम लोग जो गए हुए थे RCM साइडिंग को बंद करने के लिए, उसमें सोचिए कि CCL यहाँ का स्थानीय लोगों पर केस कर दिया। क्यों? हम लोग को पानी बिजली के लिए हम बोले थे कि जैसे हम बोले थे ना कि हम लोग को अगर लाइट नहीं दे रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हम लोग को प्लांट लगा हुआ है पानी का, उस वहाँ तक तो आप अपना ये पहुँचा दीजिए ताकि कम से कम सुचारू रूप से पानी चले। आज झारखंड का लाइन की स्थिति तो आप जान रहे हैं क्या इस सरकार करके रख दी है। झारखंड सरकार क्या स्थिति करके रख दी है, लाइट का आप जान रही हैं। दिन भर में 2 घंटा 5 घंटा के ज़्यादा बिजली आती नहीं है। अब एक दिन अगर बिजली यहाँ कट जाती है तो दूसरा दिन किसी के घर में पानी नहीं रहता है। किसी के घर में आप बस बिजली से ही हम लोग को पानी मिलता है, वो भी सुबह हमको बिजली मिलना चाहिए, तो यहाँ बिजली मिलता नहीं है। और हम लोग वही बोले कि CCL का जो लाइन होता है 24 घंटा का, वो ला के कम से कम हम लोग को प्लांट तक ला दीजिए, हम लोग को मत दीजिए ग्रामीण को। बस उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़े थे। उसके लिए लड़ाई? हाँ, उल्टा आपके ऊपर ही केस, हम ही लोग पर केस, हक मांगने पे आपके ऊपर ही केस कर दिया जा रहा है सर। और यहाँ ये जो गाँव है, यहाँ पर रोड का व्यवस्था सर बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। आप आए होंगे, आप जिधर से भी आए होंगे, आपको थोड़ा बहुत ही गांव घुसने में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मिला होगा। चाहे आप जिधर से घुसे होंगे, चाहे इधर से घुसिए, इधर से घुसिए, उधर से घुसिए, वो आपको मिलेगा। काली मिट्टी। अब आप सोचिए कि आप जब शहर से आप इस गांव की ओर आ रहे हैं, तो आप गांव घुसते आपको खराब रोड मिल रहा है, तो भाई गांव का विकास कैसे होगा? यहाँ लोग पहुँचेंगे नहीं, नया लोग आएंगे नहीं, रास्ता रहेगा नहीं, तो गाँव का विकास कैसे होगा? और इसका पीछे सबसे बड़ा फेल है राज्य सरकार।
हेमंत सरकार का फेल होने का कारण है कि आज जितना आप रोड देख रहे हैं, ये हम लोग तो भाई छोटा सा भी थोड़े से बड़े हुए हैं, अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये रघुवर दास की सरकार में ये सब रोड सारा बीजेपी की सरकार में है ना, बीजेपी की सरकार में ये रोड बना हुआ है ये। लेकिन ये हेमंत सरकार आने के बाद है कि अपना गलती की वजह से ये जेल गया, जेल से आया, उसके बाद फिर क्या किया, वो अपना बीवी को आगे किया उपचुनाव के लिए, आपका ये क्या बोलते हैं गांडेव, वहाँ से उनको उपचुनाव जिताया और वहाँ जिताने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाने का तैयारी हुआ, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। चंपा सोरेन को बनाया गया। जेल से बाहर निकलते ही चंपा सोरेन को धक्का मार के वो अपना कुर्सी से निकाल दिया अपने कुर्सी के लिए। चंपा दा ने भी देखा कि बहुत तरह का मामला है, तो भाई चले गए भारतीय जनता पार्टी में। क्या करेंगे, उनके जगह पे कोई भी रहता तो वही करता। क्या वो सरकार खराब था? आज 2 महीना के कार्यकाल में सर चंपा सोरेन ने कुछ काम अच्छा करना शुरू किया था, लोगों को दिख रहा था, लेकिन हेमंत सरकार ने तो कुछ नहीं किया। आज भी हेमंत सरकार है, लेकिन अब तो नहीं है, अभी तो चल गया। हेमंत सरकार 5 साल में किया क्या है फिर बताइए ना। हेमंत सरकार का कोई काम ही नहीं है सर। पूरी तरह से लोग को बेरोजगार कर दिया, बालू को पूरा लुटवा के पूरा मेरा नदी को चलिए दिखाते हैं। आज से 5 साल पहले 5-5 फीट 4-4 फीट बालू हुआ करता था, आज नदी का हाल जाके देख लीजिए, पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है पूरा, यहाँ वहाँ पूरा चाट गया कोयला चोरी की वजह से। कोयला चोरी, बालू चोरी, मतलब चोरी के मामले में एकदम ये सरकार जो है ना, रिकॉर्ड, जी सर, रिकॉर्ड है। झारखंड को जैसे लूट सकता था वैसे लूटा गया, लूट लिया पूरा। अब इसको भरने में 10 साल लगेगा, इसका भरपाई करने में 10 साल लगेगा। इसलिए कि सर यहाँ जो बेरोजगारी खत्म हुआ, यहाँ के लोग विस्थापित हुए, यहाँ का सारा कोयला का कहानी हो गया। पहले क्या था सर, आप समझिए बात को, पहले क्या था कि यहाँ को लोग को यहाँ को जलाने के लिए कोयला दिया जाता था, अब यहाँ को लोग को जलाने के लिए भी कोयला नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा आप समझ रहे बात को, मतलब यहाँ पे बगल में मेरा साइडिंग 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। हम चाहते तो पहले क्या था कि अपना गए एक बोरा अपना कोयला घर में ले आए जलाने के लिए, और अभी आप ला के दिखा दीजिए, आप नहीं ला सकते हैं, वहाँ रोक दिया गया है। तो आप यहाँ के लोकल को क्या दे रहे हैं, लोकल को क्या मिल रहा है आपके से? कुछ नहीं मिल रहा है। तो हेमंत सरकार तो दावे करती है कैसी है, झुंडों पर मोहर लगा दी है, मैया सम्मान योजना दे दी है, अब वो आवाज़ दे दिया है, ऐसी ऐसी बातें। अरे उनका तो 1 लाख मोहर है सर। 1 लाख? हाँ, मोहर का कमी नहीं है, मोहर तो आप कहीं भी मार सकते हैं। कामुआ दिखाइए ना करके, कामुआ रहेगा आपको, हमको पता चलना चाहिए, यहाँ के लोग को पता चलना चाहिए ना। घुसपैठ की समस्या है यहाँ के गाँव, घुसपैठ का बहुत भारी समस्या है सर। गांव में क्या है कि जितना भी आदिवासी है, शोषित है, दलित है, ये लोग को पूरा तरह से मतलब बरगला करके शादी कर ले रहा है। उसके साथ जो शादी कर रहा है उसके साथ भी शोषण हो रहा है, उसको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हर कुछ किया जा रहा है। तो ये मुद्दा झारखंड में पूरी तरह से हावी है। तो इस बार क्या होगा चुनाव में, इलेक्शन चाहिए जी, बदलाव में क्या चाहिए? बदलाव में चाहिए हम बस बीजेपी सरकार चाहिए। जो पूर्व में जो सरकार थी सर, उसमें हम विकास देखे हैं, ये सरकार में विकास नहीं देखे। आज ये सरकार बोलती है कि हम कोरोना काल में बिता दिए। अरे कोरोना काल में आपने बिताया, तो कोरोना काल में मोदी सरकार ने यहाँ घर घर जाके चावल पहुँचाया, दाल पहुँचाया, जितना जो जिसको दिक्कत था जैसे भी हो सका उसको मदद करने का पूरा केंद्र सरकार अपना तरफ से कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा 3 साल चला गया कोरोना काल में, तो कोरोना काल में आप ही का गया। आप चले जाइए यूपी, जाके देखिए वहाँ का विकास, वहाँ का विकास हर दिन पूर्व के सरकार से, जो अभी से पूर्व के सरकार जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे हर दिन 4 गुना तेजी से यूपी आगे बढ़ रहा है। इसका पीछे क्या कारण है? सरकार मजबूत है, डबल इंजन का सरकार है, बस ये कारण है। ऐसी सरकार चाहते हैं जी सर, क्योंकि पूर्व में हम लोग देखे हुए हैं इसको। रघुवर दास की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ का लोग को भी विकास हो रहा था और धीरे धीरे विकास हो रहा है, और ये सरकार में कुछ विकास नहीं है सर। विकास नहीं है सरकार में। देखिए लोग कितना परेशान है कि जो कोयला है वो कोयला ही इनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियां हैं कि गांव तक बिजली पहुंचाए, पानी पहुंचाए। और ये देखिए जरा खंबे एक बार दिखाइए, इन खंबों पे मुझे कहीं भी लाइट नहीं दिखाई दे रही है, एक भी लाइट नहीं है। का कोई व्यवस्था नहीं। आप रात में कोई आता होगा तो अंधेरा होता रहता है, गिरेगा, मरेगा, पैर हाथ टूटेगा उसका, टूटते आया है, हमेशा गिरा है। जबकि यहाँ ट्रक चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, उसके बाद भी लाइट नहीं है। नहीं सर, ट्रक तो इसमें नहीं चलता है, ये ट्रांसपोर्टिंग रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग रोड उधर है, लेकिन लाइट का व्यवस्था बहुत जरूरी है सर। जहाँ पे CCL नहीं है, आप चले जाइए बुड़मू,
आप यहाँ से ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहाँ पे सीसीएल का कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप वहाँ का व्यवस्था देखिए, लाइट है, रोड है सही, सब कुछ ठीक है। और ये भी है तो वो जो मतलब आप मोदी सरकार में बना हुआ है, रघुवर दास के सरकार में बना हुआ है। ये जेएमएम उमेम नहीं बनाया कांग्रेस यहाँ कोई, इस सब का कुछ नहीं है यहाँ। ये लोग कुछ किया ही नहीं है यहाँ सर, नहीं किया है। नहीं किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश कुमार महतो है। गणेश कुमार महतो। हाँ, और मैं गणेश सपोर्टिंग क्लब का डायरेक्टर हूँ और क्योंकि डायरेक्टर हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग हमारे इसी गांव से लगभग 40 बच्चे लोग राष्ट्रीय खेल में गए हैं। और जब रघुवर सरकार के समय थे उस समय हमारे झारखंड सरकार और सीसीएल, रघुवर सरकार की सरकार में सीसीएल का कमांड था, जो ग्रामीण गरीब बच्चे लोगों का पूरे झारखंड में ट्रायल लेके उसको मुफ्त में खाना पीना रहने का सारा सुविधा और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना और ओलंपिक की तैयारी करवाने के लिए सरकार ने रघुवर सरकार ने उठाई थी जिम्मेवारी और सीसीएल के कमांड करके। तो उस समय बच्चे लोगों को सारी व्यवस्था मिलती थी। अब जब से हेमंत सरकार आई है वैकेंसी भी निकलना बंद हो गया है। अब बहुत सारे बच्चे लोग तैयारी भी कर रहे हैं पर बच्चे लोग को मौका नहीं मिल रहा है। 2020 से ही हमारा जो वैकेंसी है वो बंद हो चुका है। और जब रघुवर सरकार की सरकार थी उस समय लगातार 4 से 5 सालों में पूरे झारखंड से लगभग 700-800 बच्चे लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अभी जब बच्चे लोग मैं पूछता हूँ जाता हूँ कि क्या व्यवस्था है तो बोल रहा है जब से ये सरकार आई है वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था वहाँ न कपड़ा पहनने का मिल रहा है सही से, न खाने का सुविधा सही से मिल रहा है, बहुत सारे सुविधा खराब है। और मैं इसी बार गुजरात गया हुआ था, अहमदाबाद राष्ट्रीय खेल में गया हुआ था, जिसमें पूरे भारत से लगभग वहाँ 7,000 खिलाड़ी लोग पहुँचे थे। वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और वहाँ पर देखा कि बहुत काफ़ी अच्छा व्यवस्था दिया गया हुआ था। नरेंद्र मोदी के सौजन्य से वहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर भी बनाए गए हुए हैं वहाँ पे। अब बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ पर थे और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था गुजरात की खिलाड़ी लोगों का, बहुत अच्छा था वहाँ पे, व्यवस्था भी अच्छा दी हुई थी। और हमारे यहाँ पर वैसा व्यवस्था नहीं है। और देख सकते होंगे कि पूरा हमारा गांव पूरा सन्नाटा हो चुका है। जितने भी युवा हैं, जब से इसका सरकार बनी हुई है, जितना भी युवा हैं यहाँ से सब सारे लोग बाहर चला गए हैं। यहाँ पर एक भी लड़के पर युवा लड़का लोग नहीं है। आप कहीं भी घूम लीजिए, आप आए हैं बाहर से, आप पता कर लीजिए, यहाँ पर एक भी युवा जो हम लोग उम्र के लड़के लोग हैं एक भी नहीं, सब बाहर ही चले गए हैं। यहाँ ऐसा बेरोजगारी आ गया है यहाँ पे। यहाँ पर जितने भी लड़के लोग काम करने के लिए जाते हैं तो ऊपर से फ़ोन करना पड़ता है कि मंत्री से बात करिए तब आपको काम मिलेगा, पैरवी करने के लिए। तो लड़के लोग बोलते हैं अरे बाबा यहाँ हम लोग को मेहनत भी करना है, ड्राइवरी भी करना है, तभी हम मंत्री से बात करेंगे। सोच भी नहीं सकते जहाँ सीसीएल है, जहाँ कोयले की खदान है, इतना बड़ा रोजगार है, वहाँ के लोग बेरोजगार हैं। सब हरियाणा सब निकला हुआ है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर ग्राउंड में जहाँ ट्रेनिंग चलती है, अभी आप जाकर देख सकते होंगे, यहाँ पे लगातार विधायक जी ने कितनी बार लेटर को लिखा इस ग्राउंड का स्टेडियम बनाने के रूप में कि यहाँ पर खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पास लेटर भी है। तो लगातार मैंने 5 साल से हम परेशान हो चुके हैं, दौड़ते यहाँ पे वहाँ लेटर लिखते। उन्हें विधायक जी ने बताया, मुझे विधायक जी ने बताया कि मैंने ये जो सरकार है हमारी काम ही नहीं करने दे रही, रोक दे रही है कि मैं काम करूँगा तो हमारी नाम रोशन हो जाएंगे। यहाँ बीजेपी की सरकार है। हेमंत सोरेन के बारे में एक बात और सुनी है, कहते हैं कि जहाँ उनको कोई वोट नहीं देता जिस गांव में, उस गांव में विकास नहीं करते। एक ऐसे गांव में हम गए थे। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। हम लोग को ग्राउंड बिल्डिंग की तरह ग्राउंड के नहीं हो पा रहा है। अब बच्चा लोग दौड़ता है, बहुत सारे ग्राउंड भीग जाता है, वहाँ पर बचने का जगह भी नहीं है। और यहाँ से बच्चे लोग राष्ट्रीय खेल में गए हैं। अभी फिलहाल हमारा जो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होने वाले हैं, हमारे यहाँ से 3 खिलाड़ी लोग का सिलेक्शन हुआ जो झारखंड टीम में सेलेक्ट किया गया है। वो लोग खिलाड़ी लोगों का कौन से खेल में? एथलेटिक्स खेल में। और यहाँ से हमारे इसी बगल में, घर के बगल के हमारे झारखंड टीम में महिला का जो क्रिकेट में भी हुआ चयन। और हमारे सरकार की ओर से ये जो सरकार चल रही है कोई व्यवस्था नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं कर रही है। जिस गांव के खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं उसी गांव में सुविधाओं का खिलाड़ियों के लिए भी अभाव है। कोई प्रैक्टिस का मतलब स्टेडियम। हाँ, कितना बार हम लोग लेटर निकलवाएं, कितना बार बोले कि हमारा कम से कम बाउंड्री वाल हो जाए, बच्चों लोग को बैठने का जगह मिल जाए, कमरा मिल जा रहा है। यहाँ सरकार काम करने नहीं दे रही है। करने नहीं दे। अब तो गुस्सा हो रहे हैं हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन गुस्सा, अभी तो उखाड़ फेंकेंगे जनता लोग यहाँ से। हाँ, अभी मैं यूपी गया हुआ था, यूपी में गया हुआ था, जागरण पब्लिक स्कूल लखनऊ में गया हुआ था। मैं टीम को लेकर गया था, झारखंड टीम को लेकर गया हुआ था। हमारे बच्चे लोग वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ सारे व्यवस्था है यूपी में पूरा। वहाँ देखे पूरा स्टेशन वगैरह सब बहुत खूबसूरत था, पूरा सब सारे जगह मैंने घूमा, बच्चों लोग का भ्रमण भी किया। वहाँ पर यूपी में पूरा नाम भी लिए बच्चे लोग की, बहुत अच्छा व्यवस्था है। और एक चीज़, गुजरात जब मैंने गया वहाँ पर महिलाएं 12-1 बजे रात में सुरक्षित घूम रहे थे वहाँ पे। कहते हैं यूपी में भी घूमती है। हाँ, यूपी में भी घूम रही थी।
यूपी में बहुत अच्छा लगा हम लोगों का। अब बहुत अच्छा व्यवस्था है वहाँ के लोग, कभी भी जो ऑटो ले लोग हैं हम लोग को सुरक्षित पहुँचाया गया वहाँ पे। हम लोग जब भी यहाँ पे दिक्कत है क्या बारह लड़कियों के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए लूट है, लूट जाएंगे। और अभी देखिए कि अभी पुलिस बहाली जब हुआ हमारे कितने लड़के लोग वहाँ पर मर गए, वहाँ पर देखने भी नहीं गए सरकार। अभी जब पुलिस का जो हुआ बहाली हुआ था, उत्पाद सिपाही परीक्षा में दौड़ने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर कितना लोग मर भी गए, तो सरकार वहाँ मिलने भी नहीं गए। यहाँ पे इतना नाराजगी है। इलेक्शन तो आने वाले हैं। हाँ, तो इसमें कोई भी खिलाड़ी हम लोग यहाँ से देने वाले नहीं है उसको। जितने भी युवा लोग हैं कुछ उम्मीद रखे थे ये सरकार बनेंगे तो कुछ हम लोग को व्यवस्था कर देंगे, पर यहाँ पर ये सरकार कुछ वैसा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम मिथिलेश सिंह हुआ। मिथिलेश सिंह जी। मिथिलेश सिंह जी, आप बताइए। इन्होंने तो बताया कि यहाँ कोयले से कितनी परेशानी है, बिजली की कितनी परेशानी है। इन्होंने बताया घुसपैठ की समस्या है, इन्होंने बताया खिलाड़ियों के लिए समस्या है। आपकी कोई समस्या है इस सरकार से क्या? समस्या ही समस्या है साहब, क्या एक समस्या का नाम बताया जाए। ऐसे अगर देखा जाए तो राजस्व के मामले में ये जगह जो है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पैसा देने वाला जगह है। राज्य नहीं सर, ये जगह है सर। यहाँ का जो राय स्टेशन है वो पूरे हिंदुस्तान में राजस्व के मामले में शिवाजी टर्मिनल के बाद दूसरा स्थान आता है राय स्टेशन का, जो इतना माल ढुलाई में यहाँ पैसा मिलता है। लेकिन सुविधा के नाम पे देखिए तो बुनियादी सुविधा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा समस्या तो देखिए, जैसे बोले ना शिक्षा का, पहले यहाँ एक सेंट्रल स्कूल हुआ करता था जो हमारा लगता है विगत हम भी वहीं से पढ़े हुए हैं और करीब 20-22 साल हो गया बंद हुए हुए। हमारे सांसद महोदय जो थे अभी संजय सेठ जी, वो सांसद में आवाज़ भी उठाए उसके लिए कि एक केंद्रीय विद्यालय तो कम से कम इस जगह होना चाहिए जो इतना राजस्व देता है। और इतना राजस्व के बाद भी अगर यहाँ पर एक बुनियादी सुविधा एक शिक्षा का अगर ये नहीं मिल सकता है तो ये तो बहुत ये है। डस्ट का हाल आप देख रहे हैं, डस्ट के कारण सर यहाँ खेती नहीं हो पाती है। सबसे बड़ा समस्या आप देख लीजिए, बगल का खेत है, दिखाइए खेत दिखाइए भाई। देख लीजिए साहब, ये खेत है जिसमें कभी सोना उगलता था। आज ये बस समझिए, बस ये चारा ही अगर निकल जाए इससे पशु का तो बहुत है वो। यानी मैंने देखा है, जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो मैं विक्की को कह रहा था कि देखिए आप यहाँ पर जो पेड़ हैं, पेड़ के पत्ते काले हो रखे हैं। तो मुझे तो लगा कि ज़मीन से ही शायद पेड़ काला निकलता है या ऐसा, या वो इतना डस्ट है वो सब। वैसी बात नहीं है। देखिए बात है कि पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। यहाँ के लोगों को देखिए, अगर बीमारी देखेंगे आप ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इतना बीमारी है फ्री ऑफ कॉस्ट भी कॉस्ट सर। अब कोयला फ्री का मिल रहा है, डस्ट तो हम फ्री का ही खा रहे हैं ना। अब डस्ट आ रहा है फ्री का, बीमारी तो फ्री का ही होगा ना। अब उसके कारण देखिए यहाँ पे आप सुविधा के हिसाब से आप देख लीजिए, हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर के बगल में इनके क्षेत्र आता है, 2 किलोमीटर के रेशियो में पिपरवार क्षेत्र आता है। वहाँ भी हमारा एक समय ये CCL का अस्पताल है, यहाँ भी अस्पताल है। आप अगर उस अस्पताल में अगर एक सर्दी का दवा लेने भी जाते हैं तो पहले 200 का चिटका कटेगा आपका, ठीक है, 200 रुपये का। इसके लिए कुछ यूनियन लोग हल्ला उल्ला किए तो शायद ये हट गया, लेकिन प्राइवेट किसी भी आदमी का वहाँ इलाज नहीं हो सकता है। आपको राज्य सरकार के यहाँ जाना होगा। हमारे यहाँ PSU वगैरह है लेकिन डॉक्टर नहीं है। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है सर, बिल्डिंग तो इतनी खूबसूरत है कि वाकई में हमें गर्व होता है कि हम झारखंड में हैं। लेकिन जब अंदर जाएंगे ना तो मालूम चलेगा कि चपरासी भी नहीं वहाँ। अब वो बिल्डिंग हम क्या करेंगे? बीमार आदमी भाई अब अस्पताल जाएगा दवा के लिए, डॉक्टर के पास कुछ है ही नहीं। तो इन 5 सालों में सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ डॉक्टर अवेलेबल कराए, शिक्षा का कोई केंद्र अवेलेबल कराए? ध्यान सर उनका ये रहा कि पहले था भगवा कलर, अब उसको कर दो हरा कलर। यही हुआ, शिक्षा के मंदिर को हरा कलर कर दिया गया, पाकिस्तान का कलर से निकाल दिया गया। ऐसा भी हुआ इस सरकार? आप जाके स्कूल का देख लीजिए, स्कूल का ड्रेस देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आपका जूता मेरा सर, आप देख सकते हैं। कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनका पार्टी का जो झंडा का कलर है हरा रंग का, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का, बस वो उन्होंने थोप दिया सारे बच्चों को कि अब साले तुम भी यही पहनो, है ना। साइकिल बच्चों को साइकिल, अरे वो तो उनके हाथ में नहीं था साहब, नहीं तो वो जो खाना खिचड़ी खिला रहे हैं ना वो भी हरा ही खिलाते, है ना। हरा सब्जी गायब हो गया, मिड डे मील से तो गायब हो गया। हाँ, उसके जगह आपको मिलेगा क्या? सोयाबीन और आलू, एक आध अंडा है तो है। और फल सब्जी जो हरा था वो हरा उनका झंडा चला गया, वो फल गायब है, सब्जी गायब है। तो इस बार कमाल करेगा क्या? देखिए साहब, भगवा में तो कम से कम लोगों का पेट तो भर रहा था, इनसे तो पेट ही नहीं भर रहा है। तो हरा को बाय बाय करते हैं
क्या करेंगे लेकर, हरा को बाय बाय करेंगे। या अब विकल्प ही नहीं है साहब। मैया सम्मान योजना को बाय बाय हो जाएगी। सर हमने तो भरा, आज तक हमारा नहीं आया। अब्बू आवास को बाय बाय हो जाएगी। वो भी भरा, वो नहीं आया। राशन कार्ड में बेटा का नाम जुड़वाया, आज 4 साल हो गया, अभी तक वो दिख रहा है कि ऑन वेटिंग चल रहा है। अब वो पेंडिंग सर काहे का है, अब समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमको थोड़ा सा कुछ लेना भी पड़ जाए, एक तो ठीक है, अरे सरकार जो देती है सर उससे कुछ बहुत तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आराम हो ही जाता है। ठीक है, अगर 5 kg नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 5 kg में हम पूरे महीने खा ही लेंगे, आप भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन 5 kg में हम 5 दिन 10 दिन 15 दिन में चल जाएगा ना, 15 दिन कहीं व्यवस्था हमको करना है। अच्छा, लोग हमें ये सवाल पूछते हैं बार बार जब हम बात करते हैं उनसे कि भैया चलिए, इन 5 सालों में विकास नहीं हुआ, पर 17 साल बीजेपी रही, उन्होंने क्या किया? काम तो सर हुआ, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ खराब भी नहीं किया साहब। हमारा आज से 5 साल पहले 2017 में 2017 तक हमारा मोटर पार्ट्स का धंधा था, और आज हम बिजली का मैकेनिक है। अब सोच लीजिए कि लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे आए हैं। ठीक है ना, हम एक टैक्स पेयर थे, और आज का स्थिति ये है कि हमको अनुदान लेना पड़ रहा सरकार से। फ़र्क यही है, और कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं आया है। जब बीजेपी की सरकार थी तो हम टैक्स देते थे, और जब से जेएमएम की सरकार आई है अब हम उनसे अनुदान ले रहे हैं कि भैया सामान दे दीजिए, 5 किलो राशन दे दीजिए, क्या कभी जिंदा तो रख लीजिए हमको।